हेलो नमस्कार। मैं दिवाकर कुमार सिंह स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर दिवाकर पर। तो जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, पूरे काव्य खंड का जितना भी था, ऐसे काव्य खंड नहीं था, गद्य खंड का था, सॉरी, गद्य खंड का हम लोग पढ़ चुके थे। टोटल ऑब्जेक्टिव जो भी VVI ऑब्जेक्टिव हैं इस साल का, जो 2025 में जो आने वाले हैं, तो गद्य खंड का सारा ऑब्जेक्टिव करने के बाद इस वीडियो में हम लोग जो है पूरे काव्य खंड यानी कि पद्य खंड का जो है हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसको आप लोगों को पूरा क्लास में इसको जो है पढ़ा करके सारे क्वेश्चन आंसर को भी लिखवाया गया है, असाइनमेंट भी दिया गया है। तो आज काव्य खंड में हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा पूरा जो है लगभग, क्योंकि अब तो एग्जाम में टाइम है नहीं और 2 दिन एग्जाम में टाइम है, तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा और वीडियो के अंत में मैं हिंदी का जो है कुछ इंपॉर्टेंट लेख बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट लेख जो इस साल पूछने के चांस हैं। 4 से 5 लेख बताया जाएगा, जिसमें से एक ना एक जरूर पूछेगा। ठीक है, तो उसको आप लोग अंत में जरूर देख लेंगे और ऑब्जेक्टिव जो है पूरा सेट खत्म कर दिया जाए। वीडियो में बने रहेंगे, हो सकता है वीडियो ही बहुत लंबा हो सकता है, लगभग 1 घंटा का वीडियो ही हो सकता है। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 काव्य खंड का। राम नाम बिना बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। ये चैप्टर का नाम है और ये कविता है जिसके राइटर जो है, कवि हैं, कौन है? गुरु नानक हैं। इस चैप्टर से जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा तेज चला जाएगा। गुरु नानक का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था। तलवंडी गांव था और जिला लाहौर में हुआ था। इनका जो है जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म स्थान किसके नाम से प्रसिद्ध है? नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री और माता का नाम त्रिपता देवी था और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग बना चुके हैं। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने। इन्होंने जो है निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया है। ये सारे चीज़ें टीका जनेऊ है ना, दंड कमंडल, इस सब को इन्होंने व्यर्थ बतलाया है। इनका मानना है कि राम नाम को मानना है तो राम नाम के लिए बिना अगर आप सारी चीज़ों को कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, दंड कमंडल लिए हुए हैं, जटा बढ़ा रहे हैं, तो ये सब व्यर्थ है। अगर आपको जो है भगवान को मानना है तो नाम कीर्तन करें और जो है सांसारिक मोह माया से दूर होकर के सारी चीज़ों को आप काम करेंगे, तब तब जा कर के आपका जीवन सफल हो सकता है। बिना राम के नाम के आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। कह रहा है कि राम नाम के बिना इस जगत में जीवन क्या है? तो व्यर्थ। गुरु नानक कौन थे? तो ये सिखों के प्रथम गुरु थे बच्चे, सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के उपदेश में मिलता है कि गुरु की महत्ता, ब्रह्मा का सर्वशक्तिमान, नाम जप की महिमा। ठीक है, गुरु की महत्व मिलती है कि गुरु की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे जीवन में, और ब्रह्मा का सर्वशक्तिमानता, माने ब्रह्मा की ही सर्वशक्तिमान है, इनसे बड़ा कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। और इन्होंने ये बताया कि नाम जप की महिमा, कि नाम जपेंगे तो उनका महिमा क्या होता है। नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो सच्चे हृदय में। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा किस पर बल देता है? तो सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन करने पर यह चैप्टर जोर देता है। अब बिरथे का अर्थ क्या है? बिरथे का अर्थ होता है बच्चे व्यर्थ। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो राम नाम के जप से, राम नाम के जप से ही हरि रस का मतलब अभिप्राय है। जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। ये क्वेश्चन हर एक कवि के से रिलेटेड क्वेश्चन ये आएगा बच्चे कि फलाने कवि जो है किस मार्ग के कवि हैं। तो गुरु नानक के बारे में पूछेगा कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ये जो इनका जन्म स्थल है नानकाना साहब, प्रेजेंट में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। दूसरा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है दूसरा लेसन। इसको लिखने वाले कौन थे? घनानंद। ठीक है, और यह क्या है? कविता है ही। और घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में और ये जो है काव्य धारा के कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं। काव्य धारा के कवि हैं और रीति मुक्त कवि हैं। ध्यान से सुनना है बच्चे। घनानंद की हत्या किसने की थी? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। घनानंद की हत्या किसने की थी? नादिर शाह के सैनिकों ने। कवि घनानंद की हत्या कब हुई थी? तो 1739 ईस्वी में।
ठीक है। 1689 में जन्म हुआ और 1739 ईस्वी में ये मारे जाते हैं नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। कवि घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे। नादिर शाह के सैनिकों ने कवि घनानंद को क्या कहा था? तो जर जर जर। कवि घनानंद ने नादिर शाह के सैनिकों को क्या दिया था? रज रज रज। इसका मतलब 3 मुट्ठी धूल दिया था, ठीक है। और प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद को ही प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है बच्चे। घनानंद की भाषा कैसी थी? तो ब्रज भाषा थी। घनानंद की भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा थी। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बली इनकी प्रसिद्ध रचना है, बताया गया आप लोगों को क्लास में। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बली ये सब इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इनकी भाषा जो थी ब्रज भाषा थी, ठीक है। अति सुधो सने को मार्ग है, यह कविता घनानंद की किस रचना से ली गई है? तो अति सुधो सने को मार्ग है, ये घनानंद की घन आनंद, घन स्पेस आनंद, आप इन अनुनासिक है, चंद्रबिंदु जिसको आप लोग बोलते हो, घन आनंद, उससे लिया गया है। अति सुधो सने को मार्ग है। आंसू विहीन ले वर्षों के कवि कौन है? घनानंद। यही कहते हैं कि इस आंसू को ले जा करके सुजान के आंगन में बरसा दो, है ना। आप कौन सी गाना भी सुने होंगे ना, कितना नहीं जाए बदरा तू चले जा, जाके उनका आंगन में बरसई है, कही है लोरहाई प्रेमी के, ठीक है। तो घनानंद जो है अपने प्रेमिका सुजान के लिए बादल से बोलते हैं कि हे बादल, मेरे पीर को समझो, मेरे दर्द को समझो, और जा कर के सुजान के आंगन में बरसाओ। और बरसाना तो बोलना कि ये जो है आंसू जो है ये बादल नहीं है, ये पानी नहीं है, ये घनानंद के आंसू हैं, ठीक है। घनानंद रो रहा है, तो आप लोग को समझना है, अगर बादल गरज रहे हैं, अब बारिश हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी के घनानंद रो रहे हैं सुजान के लिए, ठीक है। गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव कहाँ से आ गए भैया? 1 मिनट बच्चे, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा 1 मिनट, ठीक है। हाँ, तुम कौन सी पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहू पर देहू छटांक नहीं। इस पंक्ति की कविता मतलब जो है, इस पंक्ति कौन सी कविता से ली गई है? तो अति सुधो सने को मार्ग है। मतलब इसमें कहा गया है कि हे सुजान, ये घनानंद बोलते हैं कि हे सुजान, तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो जिसमें ये लिखा नहीं है कि जो है तुम मेरे मन को समझो, मेरे दर्द को समझो। कौन सा पाठ पढ़ी हो जिसमें केवल यही बताया गया है कि तुम अपने बारे में सोच रही हो, अपने मन का कर रही हो, और उसमें ये नहीं लिखा गया है कि प्रेमी के दर्द को भी समझो, प्रेमी के पीर को भी समझो, ठीक है। कवि ने प्रांजय किसे कहा है? तो बादल को प्रांजय इसलिए कहा गया बच्चे क्योंकि बादल दूसरे के लिए देह धारण करता है। ये बादल जो है खुद जो है नेचर की सुविधा के लिए, हम लोग की सुविधा के लिए अपना जो है शरीर का रूपांतरण करता है। बादल जो है जल में बदलता है, जल गिरकर धरती पर गिर जाता है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो दूसरे के लिए देह धारण कौन करता है? बादल। घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? तो प्रेम का, स्नेह का मार्ग घनानंद के लिए बहुत सीधा है। घनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना है? मतलब किसके बारे में इन्होंने मतलब लिखा है, क्या चीज़ बताया है इस कविता के माध्यम से? तो प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग, है ना। वियोग मतलब अलगाव, और मस्ती मतलब जब लोग प्रेम में रहते हैं तो क्या एंजॉय करते हैं, कितनी मस्ती आता है, कितना मज़ा आता है, उस चीज़ का वर्णन है। और दर्द का वर्णन है कि ब्रेकअप होता है तो दर्द क्या होता है, इस सभी चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है बच्चे। कवि के अनुसार पराहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो मेघ, बादल पराहित के लिए देह धारण करता है। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? तो घनानंद को ही रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि बोला जाता है। कुंजन का अर्थ क्या है? बागीचा। कुंजन का अर्थ क्या होता है? बागीचा, ठीक है। और अगला लेसन है प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका, इसके लेखक कौन है बच्चे? रसखान है। इसके लेखक कौन है? रसखान। प्रेम अयनी श्री राधिका के लेखक कौन है? रसखान। मतलब ये हुआ कि राधा जो है, राधा माता, ये प्रेम की खजाना है, प्रेम की खजाना। अयनी मतलब खजाना। रसखान का जन्म दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था?
पठान राजवंश में। रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? पठान राजवंश में। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि। ये दिल्ली से जो है ब्रजभूमि चले गए थे। रसखान ने किससे पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी? तो स्वामी विठलनाथ से। स्वामी विठलनाथ से इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। और प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन हैं? रसखान। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन हैं? तो रसखान हैं। किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं? तो सुजान रसखान में। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैये छंद में। इसका आंसर क्या होगा? सवैये छंद में। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान थे। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता के दोहे कहाँ से संकलित है? तो रसखान रचनावली से संकलित है। कहाँ से है? रसखान रचनावली से है। रसखान किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। इसके बाद पूछेगा कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो 1610 ईस्वी में की थी। रसखान दिल्ली के किस राजवंश में पैदा हुए थे? तो पठान राजवंश में। किनकी रचनाओं से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान पर कोटि हिंदू वारिये, इन मुसलमानन पर कोटिन हिंदू वारिये। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किनके लिए? तो रसखान के लिए कहा था। करिल के कुंजन उपरवारों के कवि कौन है? तो रसखान। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा और कृष्ण को। कवि ने कहा है कि राधा जो है प्रेम की खजाना है और कृष्ण मालिनी है। ठीक है। रसखान के रचना काल के समय किस का राज्यकाल था? जहांगीर का था। जब ये रचना कर रहे थे उस समय किनका राज्य था? जहांगीर का। कवि रसखान ने किसे चित्तचोर कहा है? तो कृष्ण को। कृष्ण को इन्होंने क्या कहा है? चित्तचोर कहा है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, सवैये में किया गया है। कवि रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा है? प्रेम अयनी माने प्रेम की खजाना किसे कहा है? राधा को। ठीक है। और इसके बाद जो है कवि रसखान किसके बहुत प्रिय भक्त थे, परम भक्त थे? तो कृष्ण के भक्त थे। अगला लेसन बच्चे स्वदेशी, जो मेरा बहुत फेवरेट कविता है स्वदेशी। इसके जो है लेखक कौन है? प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन का जन्म कब हुआ? 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। जहाँ पे आप लोग जाते हो बच्चे विंध्याचल, तो मिर्जापुर बिल्कुल जाओगे। प्रेमघन का निधन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। प्रेमघन किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जमाने के कवि थे, उनके युग के कवि थे, जिन्होंने ये कहा था रसखान के लिए कि इन मुसलमानन पर कोटि हिंदू वारिये, माने ऐसे मुसलमान अगर हैं इस हमारे देश में तो उनके लिए हम जैसे करोड़ों हिंदू सर कटाने के लिए तैयार हैं। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है और वही भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमघन के आदर्श भी थे। ठीक है। और प्रेमघन रसिक समाज की स्थापना कब किए थे? 1874 ईस्वी में प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना किया था। ठीक है। आनंद, इनका कई सारे जो है संपादन है, थोड़ा सा देखेंगे बच्चे। आनंद और कंदाम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी निरद साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कौन किए थे बच्चे? प्रेमघन किए थे। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमघन सर्वस्व। जीर्ण जनपद इनकी रचना है। भारत सौभाग्य भी इनकी रचना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो स्वदेशी है। कई तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। कवि के अनुसार अब भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ता? भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है, सब जगह जो है विदेशी चीजें ही दिखाई पड़ती हैं। सब ठीक है। प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? तब पढ़े विदेशी, पढ़ पढ़ के सबकी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। प्रेमघन ने किस कविता में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है? तो जीर्ण जनपद में ग्रामीण जीवन के बारे में सच्चाई बताएं कि ग्रामीण लोग का कैसा चित्रण होता है, ग्रामीण लोग कैसे होते हैं। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो प्रेमघन। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग चल रहा था तो सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट यही इन्हीं का नाम आता है बच्चे। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो स्वदेशी। कि आज के जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, हिंदुस्तानी नाम सुन के भी लजाते हैं, वो संकोच करते हैं बताने में कि मैं भारत से हूँ, हिंदुस्तान से हूँ। उनको इंडिया कहने में अच्छा लगता है बच्चे, है ना। थोड़ा सा इंग्लिश बनाना चाहिए ना, उनको अंग्रेजीपन फील होना चाहिए कि मैं मॉडर्न हूँ। इंग्लिश बोलने से लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनका पहनावा, उनका संस्कार, उनका कल्चर, उनकी सभ्यता, उनका
रंग रूप कैसा था, वो कैसे थे, भारत का क्या है पहचान, ये सब भूल करके हम लोग जो है अब आजकल बताने में भी कि हम भारत के निवासी हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं, शर्म आ रही है आज के लोगों को। और आप भी इसी आज ही के जनरेशन में आते हैं बच्चे, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करेंगे। प्रेमघन जो है आपको कविता के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं कि कुछ भी करिएगा, कहीं पे भी रहिएगा, लेकिन अपने संस्कार, अपना कल्चर, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए हमेशा खड़े रहिएगा, ताकि जो है आगे आने वाले जनरेशन को या जो आपके बुजुर्ग हैं जो चले गए उनको आपको प्राउड फील हो। ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस कविता में ग्रामित हो गया। और इसके बाद है कि सभे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात कछु न अब भारत में दर्शात। ये इसमें मतलब कह रहे हैं कि कवि जो बताते हैं कि सारे जगह जो बाजार में आप जाएंगे तो सब विदेशी वस्तु ही दिखने को मिलता है। गति माने चाल चलन भी जो है विदेशी हो गया है। अब भारत में भारत का कुछ दिखाई नहीं पड़ता, मतलब भारत में भारतीयता ही दिखाई नहीं पड़ता है। समझ में आया। स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है, तो प्रेमघन सर्वस्व से भी हो चुका है। अगला लेसन है बच्चा भारत माता। इनके लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म हुआ था 1980 ईस्वी में और अल्मोड़ा जिले कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। कवि के जन्म जो है 6 घंटे बाद ही, कवि के जन्म के 6 घंटे बाद ही इनके माता का देहांत हो गया था। और कविता जो इनके माँ का नाम था सरस्वती देवी। और सुमित्रा नंदन पंत का जो निधन है 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो जाता है बच्चे। प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी है ना, नेचुरल लवर इसको बोला जा सकता है इनको, नेचुरल एंड ब्यूटी है ना। प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनका जो कुछ रचना है उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्राम्या, युगवाड़ी, चिदम्बरा, ये सब इनकी रचना है बच्चे। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ये एक छायावादी कवि हैं, है ना। भारत माता कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो ग्रामीण है ना, ग्राम्या से संकलित है। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, उत्तर है मतलब किसकी मूर्ति है, तो उदास माटी की। भारत माता कैसी मूर्ति है, मतलब किसकी मूर्ति है, तो एकदम उदास प्रतिमा बनी हुई है भारत माता। भारत माता कविता में भारत माँ का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो आप लोग बताएंगे यथा तथ्य, कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, यथा तथ्य। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे की है, तो छायायुक्त चंद्र से। सुमित्रा नंदन पंत को मानवता सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है, सुमित्रा नंदन पंत को मानवता सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है, समाजवाद की ओर। किसकी ओर, समाजवाद की ओर। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दलित और अभाव से ग्रसित है, तो 33 करोड़ है ना, 33 कोटि 30 करोड़, सॉरी 33 नहीं 30 करोड़, 33 करोड़ उसमें जनतंत्र का जन्म में है शायद। 30 करोड़ संतान जो है दलित और अभाव से ग्रसित है। सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी का क्या नाम था, गंगाधर पंत। क्या नाम था, गंगाधर पंत। कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है, तो धूल भरा मैलासा आंचल है ना। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदास ने किसे कहा है, तो भारत माता को। कवि पंत के अनुसार भारत माता कहाँ है, तो गांव में बच्चे, ग्रामवासिनी। भारत माता कहाँ रहती हैं, गांव में। आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया गया था, मैक्स मुलर ने कहा था कि भारत के सच्चे दर्शन कहाँ हो सकते हैं, सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। पंत के अनुसार गंगा यमुना से क्या प्रभावित हो रहे हैं, भारत माँ के आंसू जल गंगा यमुना में प्रभावित हो रहे हैं। अगला लेसन बच्चे जनतंत्र का जन्म। अगला लेसन का नाम है 6 लेसन जनतंत्र का जन्म। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म 23 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था, सिमरिया बेगूसराय में, आपके बिहार में ही। और इनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हो गया था। इनके माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव और उसके आसपास से हुई थी। और ये जो है पद्यकार के साथ साथ, कविता के साथ साथ कहानी भी लिखते हैं, तो ये गद्यकार भी हैं। इनकी जो है कुछ रचना है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम, ये सब जो है इनकी रचना है।
अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय इनकी ही रचना है। और जो है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया था, और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। सब आप लोगों को लिखवाया गया है। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान से सब सुनना बच्चे, एकदम इतना मैं तेजी से बोल रहा हूँ, सबको ध्यान से सुनोगे, सब कुछ आप लोग को रिवीजन हो जाएगा, सब आप याद किए हुए हैं, टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं है हिंदी और संस्कृत के ऑब्जेक्टिव में। रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। उर्वशी के लिए दिनकर की स्वाद के कवि थे, तो ये भी छायावाद के ही कवि हैं, और इनका भी जमाना भारतेंदु युग था, जिस प्रकार प्रेमघन का था। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो जनता के लिए सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, इसी में आप लोग पढ़े थे बच्चे। कवि दिनकर की दृष्टि में आज देवता कौन है? मजदूर किसान, है ना। हम लोग जो है किसे ढूंढते हो? मंदिर मस्जिदों और गुरुद्वारों में। भगवान तो कहीं पत्थर तोड़ रहे हैं खेतों और खलिहानों में, ठीक है। भगवान जो है मजदूर किसान को बताया गया है कि आज भगवान को आपको देखना है तो मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, गुरुद्वारा नहीं जाना। अरे भगवान तो कहीं खेतों में किसानी कर रहे हैं, तो कहीं सड़कों पे गिट्टी तोड़ रहे हैं। वैसे भगवान को आप लोग दर्शन करें, वैसे लोगों का आप इज्जत करें, तब जाके आपके भगवान सुनेंगे। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरे पीछे भागो, भगवान बार बार कहते हैं तुम सबकी मदद करो, तुम दूसरे की काम आओ, तुम खुद के लिए काम करो, दुनिया के लिए काम करो, मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरे पीछे भागेगा, मैं किसी और के पीछे भागूंगा, तू अपने काम के पीछे भागेगा, मैं तेरे पीछे आऊँगा। यही भगवान का नीति होता है। लेकिन हम लोग जो है अलग दुनिया में है, ज़्यादा बात नहीं किया जा सकता, यूट्यूब है, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, ठीक है। बाकी आगे आप लोग देखें, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर थे। कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? जनता का। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। कवि के अनुसार किससे महलों की निखर जाती है? अरे हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, ये कहे थे। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, जनतंत्र का जन्म से। मतलब कि अब जो है जनता राज करेगी, तो तीर धनुष गदा ये सब ना रही। अब जो है राजदंड, फावड़ा, ये सब कुदारी जौन बा, खुरपी बा, ई सब जौन बा राजा के हथियार रही, है ना। और जनता जब शासन करी तो अब ई सब जौन बाटे हथियार बनी, इना के तीर धनुष और जो है तलवार वगैरह रहेगा। अब जो है लोग तलवार नहीं निकालेंगे, जनता रहेगी, कुदारी उदारी ले करके सब लोग जो है सिंहासन पर राज करेंगे। आधुनिक भारत में जनतंत्र का उद्घोष कविता है। यही है जनतंत्र का जन्म ही। और रामधारी सिंह दिनकर के हाई स्कूल मैट्रिक की परीक्षा जो है कहाँ से हुई थी? तो मोकामा रेलवे घाट से हुई थी, हाई स्कूल से। और रामधारी सिंह दिनकर कहाँ कराने वाले थे? तो बिहार के ही तो हो ही गया बच्चे। आगे है हिरोशिमा। हिरोशिमा, इससे कई सारे क्वेश्चन रहता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या था, ठीक है। मनुष्य वहाँ रहते हैं, इसके साखी रूप में क्या था, मतलब क्या गवाह था कि वहाँ पे मनुष्य हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए बच्चे। देखते हैं इस कविता में और क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ये जो है इस कविता के लिखने वाले कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। बहुत ही भयानक नाम है, ठीक है। अज्ञेय का जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इनके पिता जो हैं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हैं और माता का नाम था बेअंती देवी। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? लखनऊ से, ठीक है। और इनकी रचना है आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा, भ्रग्रदूत, ये सब इनकी रचना है। बेचारे 4 अप्रैल 1987 ईस्वी के उनके देहांत हो जाता है, ठीक है। और आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कौन सी कविता है? हिरोशिमा। यही कविता बताती है कि आज की सभ्यता क्या है, आज मानव कैसा बन गया है, इनकी सच्चाई क्या है, मानव ही मानव के दुश्मन है। ये चैप्टर आपको बताएगा बच्चे हिरोशिमा। इसको डिटेल्स में क्लास में पढ़ाया हूँगा। फिर इस पर जो आप लोग एग्जाम, तब तो एग्जाम है, आप डिटेल्स में जा नहीं सकता, ऑनलाइनर करा रहा हूँ फिर। लेकिन मैं इस सब चैप्टर पे जो फिर से वीडियो बिल्कुल बना के डालूंगा, आगे आपके जो जूनियर्स होंगे उनको काम आएगा, ठीक है। हर एक चैप्टर का मैं चैप्टर वाइज जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ, इस चैनल पे जो है चैप्टर वाइज हर एक हिंदी का, संस्कृत का हर एक चैप्टर का वीडियो रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ चैप्टर को पढ़ाऊँगा और उसी टाइम उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी कराते चलूँगा पर डे, एकदम ऑनलाइनर से लेके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के।
पूरा हिंदी का कोर्स और संस्कृत का कोर्स और केमिस्ट्री का कोर्स इस चैनल पर आप लोग को मिलेगा। लेकिन अब तो आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बता इसलिए रहा हूँ कि आप जो है अपने जूनियर्स की मदद कर सकते हैं। या आप जब इंटर में आएंगे तो इंटर में तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा, तो आप केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो जापान में। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? जापान में। हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, है ना। और आगे जो है कवि के साथ साथ और क्या क्या थे? ये कथाकार भी थे, विचारक भी थे, पत्रकार भी थे, है ना। अज्ञेय किस काल के प्रमुख कवि हैं? आधुनिक काल के। हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो सदा निराशे। अज्ञेय का मूल निवास कहाँ था? करतारपुर, पंजाब। इनका मूल निवास था करतारपुर, पंजाब। कवि की दृष्टि में किसका रचना हुआ? रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनकर सूख गया। मानव का ही रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनकर सूख गया। आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, है ना, मानवीय विभीषिका, यही चैप्टर बताते हैं बच्चे। तार सप्तक, है ना, इसकी रचना कौन किए थे? तो अज्ञेय ने ही किया था। अज्ञेय के अनुसार एक दिन सहरसा मतलब बहुत साहसी सूरज कहाँ निकला था? तो नगर के चौक पर जो है साहसी सूरज निकला था। नगर के द्वीप किस कवि की रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। धूप बरसी पर अंतरिक्ष पर नहीं, कहाँ? फटी मिट्टी से। इस बार जो धूप निकला था अंतरिक्ष से नहीं बरसा था, मिट्टी से फटा था। लग रहा था कि जो है पूरा जो है ज्वार भट्ठा उत्पन्न हो गया है धरती पर बच्चे। हिरोशिमा शहर जो है पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। अगला लेसन है एक वृक्ष की हत्या। कौन लिखे थे? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कौन लिखे थे? कुंवर नारायण लिखे थे। और ये इनका जन्म जो है 29 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जो है रचना है चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब इनका जो है रचना है। नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण। नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण ने किस कविता संग्रह से लिया था? तो इन दिनों से। एक वृक्ष की हत्या जो है कहाँ से लिया गया है? इन दिनों से। कवि ने किसे बूढ़ा चौकीदार कहा है? तब पेड़ को, वृक्ष को, आपको याद होगा, है ना, कैसे जो है जब कवि आते थे घर तो पेड़ दूर से चिल्लाता था, अरे कौन? तब कवि लौट कर जवाब देते थे कि दोस्त। आपको बताया गया था सारी चीज़ें, कैसे जो पेड़ और कवि में बातचीत हो रही थी। इसको जानने के लिए आपको जो है क्लास को याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड पे जोड़ देके, है ना। माइंड होगा तो यूज कर सकते हैं आप सभी। नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण। एक और नदियों को क्या कहने से बचाना है? नदियों को क्या हो जाने से बचाना है? नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, है ना। ये सब आप लोग को बताया गया था, बचाना है। ठीक है। जंगल को मरुस्थल हो जाने से, मनुष्य को जंगल हो जाने से आप लोग को बचाना है। कविता में पेड़ की डाल की तुलना कवि किससे करते हैं? तो राइफल से। किससे करते हैं? राइफल से। लगता था कि राइफल तान करके खड़ा हुआ है पेड़, और जो है चौकीदारी की तरह जो ऐसे ऐसे हिल रहा था, हवा बह रहा था तो, लेकिन उसके जड़ मजबूत था वो। ठीक है। वो एकदम चर चर कर रहा था लेकिन गिर नहीं रहा था। ठीक है। ये सब आपको समझाया गया था। मनुष्य को क्या होने से बचना है? तो बता दिएगा जंगल होने से। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ से दूर से कौन ललकारता था? अरे चौकीदार यार। पेड़, वृक्ष जो है दूर से चिल्लाता था कि कौन, है ना। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने के? अरे नादिरों से, शहर को नादिरों से बचाना है ना। चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। अगला लेसन तुम लोग के लिए फेमस होगा, तुम लोग के लिए शायद बहुत अच्छा होगा आज के टाइम में। आज के टाइम में तुम लोग पे बहुत सूट भी कर रहा है ये कविता। हमारी नींद, मेरी नींद नहीं, तुम लोग की नींद तुम ही लोग को मुबारक भैया। लेकिन अभी नहीं 2-3 दिन जो है अभी कष्ट कर लो, जब तक एग्जाम चल रहे बच्चे। नींद को जो है आप हाथ जोड़ के भगा ही दो। हमारी नींद कविता के लेखक कौन है? वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? 5 अगस्त 1947 को भारती नगर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था बच्चे। और इनकी पहला कविता जो है कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1991 ईस्वी में। 9 लेसन चल रहा है, सोना नहीं है, 9 लेसन चल रहा है और तुरंत जो है खत्म होगा ये। ठीक है। वीडियो बहुत तुरंत अब खत्म होने वाला है, आप लोग सोचतीएगा नहीं, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, लेख बताऊंगा जो आएगा आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 17 फरवरी को। ठीक है।
बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दुष्चक्र में स्रष्टा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिला था इसी दुनिया में के लिए। और हमारी नींद कविता किस काव्य से लिया गया है? तो दुष्चक्र में स्रष्टा। यार कितने बार बताओगे सर, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो आप। बीरेन डंगवाल कवि हैं समकालीन, बीरेन डंगवाल समकालीन कवि हैं। कवि के अनुसार धमाके के साथ हुआ क्या? देवी जागरण। धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? गरीबों की बस्ती में। मेरी नींद के दौरान कौन बढ़ गए थे? अरे पेड़ पौधे कुछ इंच बढ़ गए थे। हमारी नींद कविता में किसके जीवन कर्म पूरा होने की बात कही गई है? तो मक्खी के जीवन कर्म पूरा होने की बात कही गई है। दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन थे? बीरेन डंगवाल। भाई कितने बार बताया जब बीरेन डंगवाल। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस का। बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन के महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत चिल्वा दिए सर आप, आज बहुत पढ़ा दिए बच्चों को। इतना क्वेश्चन अब नहीं देना चाहिए, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन बच्चे परेशान हो तो हों, हमें तो रिजल्ट चाहिए। अक्षर ज्ञान, अगला लेसन का नाम है अक्षर का ज्ञान, अक्षर ज्ञान। ठीक है, इस कविता को एक लेडीज लिखी हुई हैं अनामिका। उनका क्या नाम था? अनामिका। 17 अगस्त 1961 ईस्वी में इनके जन्म हो गया था। स्त्री का जन्म हो गया। और जन्म कहाँ हुआ था? आपके ही राज्य बिहार में, मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में क्या प्रसिद्ध है? लीची, है ना। अनामिका ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय से। कहाँ से किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय से। अरे गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, मानचित्र, ये सब किनकी रचना है? अनामिका की, है ना। स्त्री है तो चिट्ठा चिट्ठी तो आइए जाएगा भैया। गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, मानचित्र, ये सब रचना किनकी है? अनामिका की। व्यक्ति की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? विफलता पर छलके आंसू। व्यक्ति की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? तो जब बच्चा पहली बार होता है, बच्चे कब रोता है? जब बच्चा जो है पहली बार असफल होता है याद करने में, अंग, है ना, अंग याद करने में। वो जो बेचारा जब असफल होता है तो रोने लगता है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे पे बेटे को क्या नहीं अटता है? तो क नहीं अटता है। क से कबूतर है ना, उड़ जाता है जरा सा। अक्षर ज्ञान कविता बच्चे के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? शुरुआती शिक्षा बच्चे, प्रारंभिक शिक्षण, है ना। अक्षर ज्ञान कविता के किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? बाल मनोविज्ञान। कैसा मनोविज्ञान? बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर चलने लगा। 11 लेसन आ गया। लौट कर आऊँगा फिर मैं तो बंगाल में, है ना। अगला है मेरे बिना तुम प्रभु। तो लौट कर आऊँगा फिर, ये कविता का लेखक कौन है? सॉरी कवि कौन है? जीवनानंद दास। कवि कौन है? जीवनानंद दास। और जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? बंगला भाषा, बोंगला। किस भाषा के? बंगाल। जीवनानंद दास का निधन एक दुर्घटना में हो गया था, 1954 ईस्वी में। भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। जीवनानंद दास के कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे? 6। कितने हुए थे? 6। जीवनानंद दास की कविता को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार कब दिया गया था? 1952 ईस्वी में। लौट कर आऊँगा फिर कविता किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है? लौट कर आऊँगा फिर से आपको गाना नहीं याद आ रहा है कि रात को आऊँगा मैं तुझे ले जाऊँगा मैं, लेकिन वो गाना नहीं गाना, परीक्षा है। लौट कर आऊँगा फिर कविता किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है? प्रयाग शुक्ल द्वारा। किनके द्वारा? प्रयाग शुक्ल द्वारा। कभी कहाँ लौटने की बात करते हैं? बंगाल में। कभी अगले जन्म में क्या बनने की अभिलाषा करते हैं? अबाबिल, तोता, कौआ, ये सब बनने की अभिलाषा रखते हैं। कभी कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करते हैं? उल्लू की। कभी कपास के पेड़ पर उल्लू की, उरुआ जिसको आप लोग बोलते हो, उनकी बोली सुनने की बात करते हैं। हारा पाला किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। ये क्या है यार? ये कहाँ से क्वेश्चन आएगा यार? क्या टाइप करने वाले तुम भी? शायद मैं ही। अगला, मेरे बिना तुम प्रभु, भगत के बश में है भगवान, मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे? अरे जिस प्रकार ऑडियंस के बिना अभिनेता, अरे तुम्हारे बिना मैं, तुम विद्यार्थियों के बिना सर, और बागीचा जो है मतलब माली के बिना बागीचा, और भक्त के बिना भगवान, सब अधूरे हैं। ठीक है, जैसे एक बागीचा को माली नहीं मिलेगा ना, नहीं सजा सब उसको सवार के देख रेख नहीं करेगा ना, तो बागीचा जो है जंगल लगने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा।
और अभिनेता को अगर ऑडियंस नहीं मिलेंगे ना तो उनकी ही लाइफ ख़त्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर जिस पर भगवान को भी अगर भक्त नहीं मिलेंगे ना तो उनकी भी कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग को भगवान मिले, तो भगवान को भी ज़रूरत है कि उनको भक्त मिले, है ना। ये कौन लिखे? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के लिखे हुए हैं। रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कब रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के, है ना। और ये जर्मन भाषा में लिखा गया था। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के। कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? ईश्वर का। अरे मनुष्य के बिना ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा। कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? मतलब कब भक्त को क्या कवि बताए हैं? तो कभी जल पात्र बताए हैं, कभी मदिरा बताए हैं। कभी किनका संदर्भ लबादा गिर जाने की बात करता है? तो प्रभु का। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती ने इस जर्मन कविता का हिंदी रूपांतरण किया था बच्चे। जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो धर्मवीर भारती ने इसको ट्रांसलेट किया है बच्चे। लाइफ एंड सॉन्ग्स के रचनाकार कौन है? यही जर्मन आदमी रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो भक्ति भाव की है। किस भाव की है? भक्ति भाव की है। तो आप लोग का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। शायद ये वीडियो 45-40 मिनट का बना होगा और आप लोग का जो है पूरा का पूरा पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में 3 वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा ऑनलाइनर हिंदी का ऑब्जेक्टिव मिल गया बच्चे। अगर आपको अब इसमें से ऑब्जेक्टिव छूटा तो फिर जो है मेरी भैया कोई गलती नहीं है। मैंने अपना काम अच्छे से कर दिया है, क्लास में भी पढ़ाया है, कई बार रिवीजन भी कराया है। आज मैं वीडियो के माध्यम से घर बैठे आप लोग का रिवीजन भी करा दिया। आप लोग ध्यान से इसको सुन लेंगे तो सारी क्वेश्चन आप लोग को ताज़ा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू बताया कि आज इसके वीडियो लास्ट में हम लोग जो है लेख की बात करेंगे। तो देखो लेख जो है आपको किसी ना किसी मतलब 3-4 पॉइंट पे हमेशा मतलब 4 को जब रहेगा ना 4 को हमेशा आपको एक लिखना है। तो उसमें हमेशा हर एक साल का क्वेश्चन मैंने देखा तो उसमें क्या कॉमन मिला बच्चे? एक जो है धर्म से जुड़ रहेगा। जैसे पूजा पाठ से सरस्वती पूजा हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया। तो सरस्वती पूजा पे इस बार बहुत अच्छा चांस है आने का। सरस्वती पूजा पे आप बिल्कुल कर लेंगे। अगर दुर्गा पूजा भी आ जाता है तो रिलेटेड करके आप सरस्वती पूजा पता रहेगा तो रिलेट करके दुर्गा पूजा भी लिख लेंगे। ठीक है, और एक हो जैसे आप लोग वृक्षारोपण पे रख लेंगे सरस्वती पूजा और दूसरा है वृक्षारोपण, इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। और मेरे प्रिय कवि भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। और मेरे प्रिय कवि कर लेते हैं तो मेरे प्रिय लेखक भी आएगा तो आप लोग इसको कर सकते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक भी आएंगे तो आप इस पर कर सकते हैं। कौन कौन? सरस्वती पूजा, वृक्षारोपण और मेरे प्रिय कवि और मेरे प्रिय खेल इस पे भी आ सकता है बच्चे। तो 3-4 मैंने बताया और 4 बताया तो मेरे प्रिय खेल पे आ जाएगा या सरस्वती पूजा पे आ जाएगा या क्या बोलते हैं दुर्गा पूजा पे आ जाएगा, होली पे आ जाएगा, दिवाली पे आ जाएगा। और वृक्षारोपण, अनुशासन, मेरे प्रिय खेल, मेरे प्रिय कवि, ये सब जो भी मैंने बोला इस सब को आप लोग अच्छे से एकदम रीड कर लेंगे बच्चे। जितना मैंने अभी वीडियो में नाम लिया 4 से 5 का, इसको आप लोग बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। और ये तो लेख का रह गया 10 नंबर, इसका भी यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है पत्र की बात करा जाए तो प्रधानाध्यापक पे पत्र एकदम मानेगा। देखो पत्र आएगा, एक आवेदन पत्र आएगा और एक पत्र आएगा। तो आवेदन पत्र आएगा तो प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए आएगा और पत्र आएगा तो पिताजी पे, भैया पे। और ज़्यादातर चांस है कि प्रधानाध्यापक और पिता। ठीक है, संवाद अगर आ जाता है तो वह कहना ही नहीं है। अगर 2 व्यक्ति के बीच में संवाद लिखने के लिए आ जाता है कि सरस्वती पूजा पर चर्चा करते हुए 2 मित्रों के बीच बातचीत लिखो या छात्रावास के मतलब कुछ भी छात्रावास के चर्चा करते हुए 2 मित्रों पे संवाद लिखो, तो आपको संवाद ही लिखना है। अगर पत्र और संवाद में आएगा तो आपको जो है ज़्यादातर कोशिश करने के संवाद लिखें तो 10-10 नंबर वहाँ से कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मैंने करा ही दिया है। और बुक का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएगा तो आपको गद्य का नहीं टच करना है। गद्य का कुछ क्वेश्चन जो है वही टच करेंगे आप जो क्वेश्चन आप कंफर्म होंगे, जिसका आंसर आपको पता है कि गलती नहीं है। अब पद्य का मैंने लिखवा दिया है बाबू, असाइनमेंट भी मैंने दिया है, गद्य का भी मैंने असाइनमेंट आप लोग को दिया है। तो एग्जाम के दिन, एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ आप लोग तो देखबे करेंगे, आज डाल दूंगा मैं वीडियो तो। और आप जो है ये सबको रीड करके जाएंगे बिल्कुल। जो मैंने इस वीडियो में मैंने लेख का नाम लिया वो सब लेख आप लोग रीड करके ही जाएंगे, पढ़ करके जाएंगे। हो सकता है कि आज कल में याद भी कर लें इस चीज़ को। और
अब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आएगा, हो ही गया। अब पठित गद्यांश आएगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैं बता ही दिया। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आप बुक का क्वेश्चन देखेंगे, अगर बुक का क्वेश्चन हो जा रहा है तब ग्रामर में जाएंगे। और रहा बात वर्णिका हिंदी का, उसमें भी बहुत सारे चैप्टर बच्चा लोग बना लेता है। दही वाली मांगमा फलान चिलान कुछ करके है, उसको तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ। तो उस हिंदी को भी आप लोग देख लेंगे। अगर जो क्वेश्चन याद है, लक्ष्मी वाला क्वेश्चन है ना, ये सब आप लोग को याद होगा तो ही आप उस सबको छूना है बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन बाकी जितना आप पहले से रिवीजन किए हुए हैं, जितना मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया, ये सब चीज़ आप लोग को वीडियो के माध्यम से मैं पूरा डिटेल्स नहीं गया हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से पुराना जो आप लोग पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज कराया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो हैं पुराना जो पहले से याद किए हुए हैं उसी चीज़ को रिवीजन करके रखेंगे और शुद्धता पे बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी जो है सभी को मेरे तरफ से हिंदी विषय के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरा आशीर्वाद आप लोग के बिल्कुल साथ है। मैं आप लोग से उम्र में बड़ा हूँ, बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। और जो भी सीखा हूँ मैं पढ़ा के ही सीखा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते सीखता रहता हूँ, और मैं आप लोग से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा आशीर्वाद आप लोग के बिल्कुल साथ है। जय श्री कृष्ण। आप लोग को जो है बिल्कुल आशीर्वाद बना के रखेंगे। सरस्वती माता आप लोग को बुद्धि दी हुई है, बाकी आप लोग को समझदार हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।